हेलो गाइस। तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में हम जुत्सु काइसेन के सीज़न 2 के एपिसोड 13 का हिंदी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। एंड एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर तुम चैनल पर न्यू हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दो। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस प्रीवियस वीडियो के एंड में हमने देखा था कि जो हारुता और नोबारा होते हैं वो आमने सामने होते हैं और अब इन दोनों की बैटल होने वाली है। तो अब आगे तो गाइस चैप्टर के स्टार्टिंग में हम नानामी को देखते हैं और जब नानामी इजिची को देखता है तो उसे अपने दोस्त की याद आ जाती है जिस दिन वो मरा था। और नानामी सोचता है मैं तो बस इस दुनिया में बुरे लोगों से लड़ता हूँ। और उसके बाद फिर सीन चेंज होता है, हम जेनी टीम को देखते हैं जो कि कर्सिस को मार रही होती है। और उसके बाद फिर नोबारो नीता को पता चलता है कि जो इजिची है उस पर अटैक हुआ है। तो जब नोबारो नीता ये बात माकी को बताती है और जब माँ की ये बात सुनती है कि इजिची पर अटैक हुआ है तो माँ की शॉक्ड हो जाती है। और माँ की नोबारो नीता को बोलती है तुम लोग जाके इजिची को रेस्क्यू करो और जिस कर्स ने इजिची के साथ ये सब किया है उसे सबक सिखाओ, यहाँ का मैं संभाल लूँगी। और उसके बाद फिर नोबारा और नीता कर्टन के बाहर निकल जाते हैं और उन्हें सरप्राइजिंगली वहाँ पे हारुता दिख जाता है जिसने इजिची पर अटैक किया था। और हारुता बोलता है आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा थक भी चुका हूँ इन लोगों के पीछे भाग के। और जब नोबारा हारुता को देखता है तो वो नीता को बोलता है तुम जाके कहीं छुप जाओ, मैं इसका गेम बजाती हूँ जल्दी से जल्दी। और नोबारा नीता के कान में बोलते तुम ऐसे प्रिटेंड करना कि तुम मंकामुरा में छुप रही हो टोक्यो के। और अब हारुता भी तैयार हो जाता है नोबारा के साथ लड़ने के लिए। और उसके बाद फिर जो हारुता होता है वो शॉर्ट का यूज़ करता है नोबारा पर अटैक करने के लिए, बट जो नोबारा होती है वो उसके अटैक को डॉज कर लेती है और इसी मौके का फ़ायदा नीता उठा देती है और वहाँ से भाग जाती है। और उसके बाद फिर नोबारा हारुता पर रश कर देती है और एक पंच मारती है। और नोबारा हारुता को देखकर सोच रही होती है इसकी कर्स टेक्निक देख के ऐसा लग रहा है कि ये एक मिड रेंज फाइटर है। और नोबारा ये भी सोच रही होती है हारुता एक नंबर का बेवकूफ़ इंसान है, इसको ऐसा लग रहा है कि ये मेरे पे कलरफुल फेंक कर ये जीत जाएगा मुझसे। और उसके बाद फिर हारुता नोबारा से पूछता है कि हम शायद पहले भी कहीं मिले हैं, जिस पर जो नोबारा होती है वो आंसर देती है नहीं, हम शायद पहले भी नहीं मिले हैं। और उसके बाद फिर हम नीता को देखते हैं जो कि कहीं भाग रही होती है छुपने के लिए। और फिर से सीन शिफ्ट होता है, हम हारुता को देखते हैं जो कि नोबारा से बोलता है वो लड़की मुझसे छुप नहीं सकती। और उसके बाद फिर हारुता नीता के पीछे भागता है जिस पर जो नोबारा होते हैं वो चिल्लाते हैं नीता जल्दी भागो वहाँ से। और फिर जो हारुता होता है वो नीता को घायल कर देता है और ये देखकर नोबारा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और नोबारा हारुता को बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। और उसके बाद फिर हम नोबारा को देखते हैं जो कि हारुता पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है, बट वो एकदम से रुक जाती है। वो देखती है कि उसके पैरों में शॉट लग चुकी है और ये वही शॉट होती है जिस शॉट को मतलब पहले नोबारा ने डॉज किया था। और वो सोच में पड़ जाती है जो इसका अटैक वो मेरे पे लगा कैसे, इसको तो मैंने पहले डॉज किया था। और उसके बाद फिर जो हारुता होता है वो नोबारा पर अटैक करता है जिस अटैक से जो नोबारा होते हैं वो वहीं पे गिर जाती है। और उसके बाद फिर हारुता नोबारा को बोलता है हम पहले भी मिल चुके हैं और तुम पहले से ज़्यादा ताकतवर बन चुकी हो नोबारा। और उसके बाद फिर हारुता एक वियर्ड सी स्माइल के साथ बोलती है मेरा जीतना तय था क्योंकि मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ और मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ और वैसे भी तुम मेरे कर्स टेक्निक के अंदर फंसे हुए हो, बट मैं भी नहीं जानता कि जो मेरी कर्स टेक्निक है वो है क्या। और फिर हारुता जब नीता और नोबारा को देखता है तो वो बोलता है अब मैं पहले किसको मारूं किसको, जिस पे जो नोबारा होती है वो सोचती है कि मेरे को इसके संग बातें करके इसका टाइम बाय करना पड़ेगा। तो नोबारा हारुता को बोलती है कि तुम गोजो को सील करने के बाद फिर करोगे क्या। और उसके बाद फिर हारुता नोबारा को बोलता है सोचो कोई इंसान है जो कि सोरसा से प्यार करता है, उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किसी भी दुनिया से आया हो, शायद मैं कुछ बुरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ फिर भी किसको फ़र्क पड़ता है। फिर हारुता नोबारा को देखकर हंसता है और बोलता है आज बड़े लंबे समय बाद मेरे को इतना मज़ा आया तुम्हारे साथ खेलने में। और उसके बाद फिर जो नोबारा होती है वो खड़े होने की कोशिश करती है जैसे कि तुम स्क्रीन पे देख सकते हो, बट जब हारुता नोबारा की हालत देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही होती है। उसका हारुता नोबारा पर एक अटैक करता है बट जो नोबारा होती है उस अटैक को डॉज कर लेती है। और फिर जब हारुता नोबारा को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो उसे एक आवाज़ सुनाई देती है और फिर हम लोग देखते कि वो और किसी की नहीं, वो होता है अपना नानामी। और उसके बाद फिर जब हारुता नानामी को देखता है तो वो बोलता है मेरे को तुम याद नहीं हो, बस मैं तुमको भी मारने वाला हूँ अब। और उसके बाद फिर तुम नानामी को देख सकते हो जिसने अपनी कर्स टेक्निक एक्टिवेट कर दी है। और जब नोबारा नानामी को देखती है तो वो सोचती है कि ये तो फुशिगुरु के साथ शिबुया में था, यहाँ पे क्या कर रहा है। उसके बाद जब हारुता नानामी को देखता है तो उसे लगता है कि ये कोई नॉन सोर्सर होगा और वो उसे आराम से मार देगा, बट हारुता को क्या पता उसकी मौत उसके सामने खड़ी है। और फिर हारुता नानामी को बोलता है कि तुम इस सिचुएशन को समझ ही नहीं पा रहे तभी तुम यहाँ पे घूम रहे हो, मैं इस लड़की को होस्टेज के रूप में बनाने वाला हूँ। और वो लड़की और कोई नहीं नोबारा होती है। और उसके बाद फिर जो नानामी होता है वो हारुता के पीछे पहुंच जाता है और हारुता को पता नहीं चलता। उसके बाद फिर नानामी हारुता से बोलता है तुम जैसे और कितने यहाँ पर। और उसके बाद फिर हारुता पीछे मुड़ता है और नानामी पर एक किक मारता है। उसके बाद फिर नानामी बोलता है जो तुमने किक मारी मेरे को बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा है कि तुम मर्द हो। गाइस ये गज्जब भी बेइज्जती कर दी नानामी ने हारुता की। और फिर हारुता सोच रहा होता है कि ये कटा क्यों नहीं। उसके बाद फिर जो नानामी होता है अपना सवाल चेंज नहीं करता और बोलता है तुम जैसे और कितने हो यहाँ पर। और तुम उसका फेशियल लुक देख सकते हो बहुत ज़्यादा सीरियस होता है।
और उसके बाद फिर नानामी अपनी रेशियो टेक्निक का यूज़ करता है हारुतो पर, जिससे जो हारुतो होता है वो उसको डॉज नहीं कर पाता और वो जो अटैक होता है वो हारुतो पर लग जाता है, जिससे हारुतो बहुत दूर जाकर गिरता है और फिर हारुतो के मुंह से बहुत ज़्यादा खून बहता है और वो खड़ा तक नहीं हो पाता, जैसे कि तुम स्क्रीन पे देख ही सकते हो। और उसके बाद फिर जो नानामी होता है वो हारुतो के पास जाता है और हारुतो की फट के हाथ में आ रखी है और वो सोचता है मैं मरना नहीं चाहता, मेरे को अपनी कर्ज टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ से भागना पड़ेगा जल्दी वरना मैं मर जाऊँगा। और जो नानामी होता है वो हारुतो के बाल पकड़ता है और फिर से वही सवाल पूछता है तुम जैसे और कितने हो यहाँ पर, जिस पर जो हारुतो जवाब देता है मैं नहीं जानता। और फिर जो नानामी होता है एक पंच मारता है हारुतो पर, जिससे उसकी चीखें निकल जाती है। और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि जो हारुतो के ब्लेड होते हैं वो नानामी की तरफ आ रहे होते हैं, बट जो नोबारा होती है वो हारुतो के ब्लेड को संभाल लेती है एंड नानामी को बचा देती है। और उसके बाद फिर जो हारुतो होता है वो नोबारा पर चिल्लाता है और बोलता है मेरे रास्ते में मत आओ। और फिर जो नानामी होता है उसने हारुतो का गला पकड़ा हुआ है और हारुतो नानामी को बोलता है अगर तुम मेरे रास्ते में आए तो मैं असिस्टेंट मैनेजर को मार दूंगा। और उसके बाद फिर नानामी भी लाइक तू मारेगा उसको, तू अपनी औकात देख रहा है। और फिर जो हारुतो होता है वो बोलता है मेरे को माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं अब से नहीं करने वाला, मेरी जान बख्श दो। और उसके बाद फिर नानामी तभी अपनी रेशियो टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उसके बाद फिर जो हारुतो होता है वो नानामी का अटैक आकर बहुत दूर जाकर गिरता है और वो अब नॉकआउट हो चुका है। और उसके बाद फिर नानामी नोबारा को बोलता है चलो फिर अब नीता को ढूंढते हैं। और उसके बाद फिर सीन चेंज होता है, हम इतादोरी को देखते हैं जो कि कहीं जा रहा होता है और जब वो अपने साइड में मुड़ के इतनी सारी कर्सेस को देखता है जो कि आम लोगों को मार रही होती है तो वहाँ पे वो रुक जाता है और सोचता है मैं अभी यहाँ से जा नहीं सकता बट मैं एक सेम टाइम पे सबको बचा भी नहीं सकता, तो मैं क्या करूँ, मेरे को क्या करना चाहिए अभी। और उसके बाद फिर इतादोरी एक आवाज़ सुनता है स्पाइस कोड्रो और सोचता है ये आवाज़ तो मैंने कहीं सुनी सुनी लग रही है। और फिर हम लोग देखते हैं वहाँ पे इनुमा की पहले से ही होता है जो कि उन कर्सेस को मार रहा होता है। और उसके बाद फिर जो इनुमाकी होता है वो उन कर्सेस पर अटैक करता है और बोलता है सैल्मोन डोंट मूव। और जो इतादोरी होता है वो वहाँ से निकल जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि 10:10 पर जो यूजी इतादोरी है वो शिबुया स्टेशन के अंदर एंटर कर चुका है और फिर हम चोसो को भी देखते हैं जो कि उसका इंतजार कर रहा होता है इतादोरी का। और उसके बाद फिर सीन चेंज होता है, हम नानामी नोबारा और नीता को देखते हैं और जो नानामी होता है वो नोबारा और नीता से बोलता है कि तुम ईजीजी का ध्यान रखना, मेरे को यहाँ से जाना पड़ेगा और मैं जा रहा हूँ जेनिन टीम की मदद करने ग्रुप B5X सेक्टर में। और उसके बाद फिर नानामी ये भी बोलता है तुम लोगों को अपनी अपकमिंग बैटल में ग्रेड 1 सोर्सर की भी ज़रूरत पड़ेगी। और उसके बाद फिर सीन चेंज होता है, हम मिसमे और गेटो को आमने सामने देखते हैं और गेटो मिसमे को देखकर बोलता है हम बहुत लंबे समय बाद मिले मिसमे। और जो मिसमे होती है वो बोलती है गेटो तुम्हारे दम तो है, तुम अपने चेलों को भेजने के बाद तुम मेरे सामने खुद आ गए, बट मैं ये सोच रही हूँ कि तुम जिंदा कैसे हो, लास्ट ईयर गोजो ने तुमको मार दिया था। और फिर मिसमे ये भी बताती है बहुत ही शर्मनाक है, तुम एक फेक गेटो। और जो गेटो होता है वो भी यही बोलता है मेरे को भी बस ऐसे ही फील हो रहा है। और उसके बाद फिर जो गेटो होता है वो एक कर्ज को समन करता है और अब तुम गेटो की कर्ज को देख सकते हो स्क्रीन पे। और गेटो ये बोलता है सोचो अगर मैंने फॉर्मर सिनपे को मार दिया तो क्या होगा। और जो गेटो की कर्ज होती है वो स्पेशल ग्रेड डिजीज कर्ज होती है। और फिर हमको पता चलता है कि मिसमे ने अपनी प्रीवियस बैटल में सारी कर्ज एनर्जी यूज़ कर ली है, तो जो मिसमे की वाली फाइट है उसमें मिसमे को प्रॉब्लम आने वाली है। और उसके बाद फिर गेटो बोलता है जो बहुत सारे लोग हैं वो B5X सेक्टर में फंसे हुए हैं और अगर तुमने इस वाले कर्ज स्पीड को हरा दिया तो जो तुम्हारा नेक्स्ट अपोनेंट होगा वो मैं आऊँगा और मैं तुम्हारा वेट करूँगा पलटियों में। फिर जो गेटो होता है वो वहाँ से चले जाता है और उसके बाद फिर मिसमे उस स्पेशल ग्रेड कर्ज पर अपना सबसे पावरफुल अटैक करती है जो होता है डोमेन एक्सपेंशन। और उसके बाद फिर जो कर्ज स्पिरिट होती है वो एक कफन को समन करती है जिसके अंदर जो मिसमे होते हैं वो ट्रैप हो जाती है और मिसमे भी सोचती है एक कफन। और जो मतलब वो कर्ज स्पिरिट होती है वो ऊपर से एक बहुत बड़ा सा पत्थर मिसमे की कफन भी गिराती है जैसे कि तुम स्क्रीन पे देख सकते हो। और उसके बाद फिर जो मिसमे होती है उस पत्थर को चीर के बाहर निकलती है जो कि बहुत ज़्यादा कूल सीन लग रहा था मेरे को। और मिसमे बोलती है आज बहुत लंबे समय बाद जो मेरी लाइफ है वो खतरे में पड़ी। और जो मिसमे का भाई का तुम रिएक्शन देख ही सकते हो, वो सोच रहा होता है कि जो मेरी बहन है वो बहुत से कूल है, ऑसम है। और उसके बाद फिर सीन चेंज होता है, हम यूजी इतादोरी को देखते हैं जो कि कहीं जा रहा होता है, भाग रहा होता है और वो सोच रहा होता है आई होप मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। और फिर जब वो यूजी अपने चारों तरफ देखते हैं तो उसके चारों तरफ कोई नहीं होता, तभी हम देखते हैं कि यूजी के सामने चोसो आ जाता है। और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि यूजी और चोसो आमने सामने होते हैं और चोसो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है यूजी इतादोरी को देखकर, जैसे तुम स्क्रीन पे देख सकते हो। और उसके बाद चोसो बोलता है जो मेरा भाई है वो मर चुका है। और फिर चोसो यूजी पर अटैक करता है कन्वर्जेंस। और उसके बाद फिर जो चोसो का अटैक होता है वो यूजी अपने दोनों हाथों से ब्लॉक कर देता है। और उसके बाद फिर जो चोसो होता है वो तुरंत यूजी पर एक और अटैक कर देता है, बट जो यूजी होता है वो उस अटैक को डॉच कर लेता है और चोसो के सामने चले जाता है और चोसो पर अटैक करता है। और उसके बाद फिर जो चोसो होता है वो अपने हाथों से यूजी का अटैक को ब्लॉक कर देता है और चोसो बोलता है डबल इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेन टेक्निक है।
और उसके बाद फिर जो यूजी होता है वो सोचता है कि मेरे पास जितने भी अटैक बचे हुए हैं मेरे को जल्दी से इस पर करने पड़ेंगे। बट जो यूजी का हाथ होता है वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है और वो जो उसका हाथ होता है वो मूव तक नहीं कर पाता। फिर जो चोसो होता है वो यूजी से बोलता है कि मेरे को तुमसे कुछ पूछना है। तो फिर जो यूजी होता है वो बोलता है हाँ पूछो। तो फिर चोसो बोलता है मेरे भाई ने मरते हुए तुमसे कुछ बोला था। और यहीं पे जो अपना चैप्टर होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो गाइस अगर तुम्हें वाली वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।